हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विन मिश्रा यूनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विलयन को उसमें उपस्थित कणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। किसी विलयन में उपस्थित कणों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण प्रायः 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है वास्तविक विलयन, दूसरा है निलंबन और तीसरा है कोलाइडी विलयन। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, अर्थात किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से होता है। तो ऐसा यह सॉल्यूशन है जिसमें विलेय यानी सॉल्यूट और विलायक सॉल्वेंट दोनों का जो साइज होता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, जो इसकी साइज होती है लगभग वह एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक, और इसमें जो कणों के आकार होता है इनके वह 10⁻⁻7 या 10 एंगस्ट्रॉम या 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अतः इनके कण इतने छोटे होते हैं कि जो चर्मपत्र होता है, उस चर्मपत्र में ऐसे विलयन को जब डालते हैं तो चर्मपत्र को एक क्रॉस करके बाहर निकल जाते हैं, मतलब छन जाते हैं। ठीक, जैसे ही छनेंगे तो उस छने हुए जो विलयन को, जो वास्तविक विलयन बन रहा है, उस विलयन को हम आसानी के साथ किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख नहीं सकते हैं। जैसे चीनी और पानी का जो विलयन बनता है, या नमक और जो पानी का विलयन बनेगा, यह वास्तविक विलयन कहलाता है। क्लियर है। दूसरा हमारा टॉपिक है निलंबन, जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन निलंबन है क्या कि वह विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार, मतलब ऐसा जो विलयन है जिसमें जो विलेय मिला होगा उस विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। मतलब 10⁻⁻5 से विलेय के कणों का आकार क्या होगा, अधिक होगा, तथा इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से भी यह जो निलंबन के अंतर्गत जो विलयन बनेगा, उस विलयन को बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। जैसे नदी का जल, आप कभी नदी के समीप गए होंगे तो उसके पानी को जब उठाते हैं तो यह पाते हैं कि जो उसका जल होता है, उस जल में जो विलेय है, विलेय क्या होता है, मिट्टी या जो बालू, तो जो बालू के जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं, उसमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, हैंडपंप का गंदा जल। हैंडपंप से यदि पानी को निकालते हैं, जो गंदा पानी निकलता है, तो उस कंटेनर, किसी कंटेनर में उसको रखेंगे, किसके, हैंडपंप के जल को, तो हम यह पाते हैं कि उस जल में जो विलेय के जो पार्टिकल, जो कण होते हैं, वह नग्न आंखों से हमें दिखाई दे देते हैं। तीसरा, जो सिरप होता है, सिरप भी एक प्रकार का सस्पेंशन होता है, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है और जिसे अपनी हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। अतः इस प्रकार के बने हुए विलयन को हम निलंबन कहते हैं। ठीक, तीसरा हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के मध्य होता है। ठीक, तो कणों की इस प्रकार की व्यवस्था को या कणों की इस प्रकार की अवस्था को हम कोलाइडी अवस्था कहते हैं। और इस प्रकार बने हुए विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे गोंद का विलयन, गोंद लेंगे, उसको जल में मिला देंगे, ठीक, तो वह जो विलयन बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन। या NaCl का बेंजीन में विलयन, यदि NaCl को कहां मिलाएंगे, बेंजीन में, और जो विलयन बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। एक चीज इसमें और लॉजिक है कि जो कोलाइडी जो विलयन होता है वह वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य होता है। यानी जो वास्तविक विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होगा और जो निलंबन में जो विलेय के कणों का आकार होगा, उसके बीच कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। क्लियर है। अतः इसीलिए कोलाइडी विलयन को
वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। क्लियर है? अब जो कोलाइडी विलयन बना है इसमें किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, और किस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं। अर्थात कोलाइडी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे परिक्षिप्त माध्यम कहते हैं। अर्थात परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम से मिलकर बने हुए विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। अगर एक लाइन में इसको इंट्रोगेट करना चाहें तो जो कोलाइडी विलयन होता है वह परिक्षेपण माध्यम प्लस परिक्षिप्त माध्यम, अर्थात जो कोलाइडी विलयन होगा वह परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम से मिलकर बना होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कोलाइडी विलयन के प्रकार। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन को 8 भागों में बांटा गया है। चार्ट देखते हैं हम लोग। पहले कॉलम में हम लोग क्रम संख्या बनाते हैं, दूसरे में परिक्षेपण माध्यम, तीसरे में परिक्षिप्त माध्यम, चौथे में निकाय का नाम मतलब कोलाइडी विलयन का नाम, और हमारा जो चौथा पांचवा जो कॉलम है वो उदाहरण है। क्रम संख्या 1 में देखते हैं, यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा और परिक्षिप्त माध्यम ठोस होगा, अर्थात परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षिप्त माध्यम भी ठोस होगा, तो इन दोनों से मिलकर बने हुए विलयन को हम ठोस साल कहते हैं। जैसे मिश्र धातुएं, रंगीन कांच, नीलम, रूबी कांच आदि। दूसरा, यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस है और परिक्षिप्त माध्यम द्रव है तो इन दोनों से मिलकर बने हुए निकाय को हम जेल या जैल कहते हैं, जैसे रसगुल्ला, पनीर, मक्खन आदि। तीसरा, यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस हो और परिक्षिप्त माध्यम गैस हो, इन माध्यमों से मिलकर बने हुए निकाय को या विलयन को हम ठोस फेन कहते हैं, जैसे फोम, रबर, कार्क आदि। चौथा, यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव हो, अर्थात परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम दोनों की अवस्थाएं यदि द्रव होंगी तो इन दोनों से मिलकर बने हुए निकाय को हम बोलते हैं पायस। क्या नाम बोलेंगे इसको? पायस। जैसे दूध, तेल, पायसीकृत क्रीम आदि। पांचवा, यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त माध्यम ठोस हो तो इन माध्यमों से मिलकर बने हुए निकाय को हम साल कहते हैं, जैसे गोल्ड साल, धातुओं के साल आदि। छठवां, यदि परिक्षेपण माध्यम द्रव है और परिक्षिप्त माध्यम गैस है तो इन माध्यमों से मिलकर बने हुए निकाय को हम फोम कहते हैं, जैसे साबुन का झाग। सातवां, यदि परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त माध्यम ठोस है तो इन माध्यमों से मिलकर बने हुए निकाय या कोलाइडी विलयन को हम ठोस एरोसाल कहते हैं, जैसे धुआं, धूल आदि। और आखिरी हमारा है आठवां, यदि परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त माध्यम द्रव है तो इन माध्यमों से मिलकर बने हुए निकाय अर्थात कोलाइडी विलयन को हम द्रव एरोसाल कहते हैं, जैसे कोहरा, बादल, धुंध आदि। अगला टॉपिक हमारा है पायस यानी इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? जब परिक्षेपण माध्यम द्रव तथा परिक्षिप्त माध्यम द्रव हो तो इस अवस्था को हम पायस करते हैं, अर्थात परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो और परिक्षिप्त माध्यम भी द्रव हो तो इस प्रकार के बने हुए कोलाइडी विलयन को हम पायस कहते हैं, जैसे दूध।
इसकी दूसरी परिभाषा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब परिक्षेपण माध्यम विद्रोह हो और परिक्षिप्त माध्यम विद्रोह हो तो इस प्रकार की अवस्था से बने हुए कोलाइडी विलयन को पायस कहते हैं। और पायस बनाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उस पदार्थ को हम पायसीकारक पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए पायस के प्रकार कि पायस कितने प्रकार का होता है, यानी इमल्सन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है तेल जल पायस और दूसरा है जल तेल पायस। फर्स्ट देखते हैं हम लोग तेल जल पायस। तेल जल पायस क्या होता है कि जब जल परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित हो और तेल परिक्षिप्त माध्यम में उपस्थित हो तो इस प्रकार की अवस्था से बने हुए पायस को हम तेल जल पायस कहते हैं। जैसे दूध में किसकी मात्रा अधिक होती है? पानी की। तो कोलाइडी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्लियर है? और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। दूसरा है जल तेल पायस। जल तेल पायस क्या है कि जब तेल परिक्षेपण माध्यम में हो, जब तेल परिक्षेपण माध्यम में हो और जल परिक्षिप्त माध्यम में हो तो इस प्रकार के बने हुए पायस को हम जल तेल पायस कहते हैं। जैसे मक्खन में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तेल की। तो जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वह किस माध्यम में उपस्थित होगा? परिक्षेपण माध्यम में। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वह किस माध्यम में होगा? परिक्षिप्त माध्यम में उपस्थित होता है। तो मक्खन में तेल की मात्रा मतलब घी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। तो जब तेल की मात्रा अधिक होगी तो वह किस माध्यम में उपस्थित होगा? परिक्षेपण माध्यम में। और जल की मात्रा कम है तो किस माध्यम में उपस्थित होगा? परिक्षेपण माध्यम में। ठीक। इस कोलाइडी अवस्था में एक चीज का हमें ध्यान देना है कि परिक्षेपण माध्यम क्या है और परिक्षिप्त माध्यम क्या है। परिक्षेपण माध्यम वह होता है जो विलयन में जब जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे परिक्षिप्त माध्यम कहते हैं। अब हम पायस का उपयोग पढ़ेंगे कि पायस का क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। पायस होता है जो मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, अर्थात इसकी सहायता से हम टॉनिक, सिरप आदि का निर्माण करते हैं। दूसरा जो पायस होता है इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, जैसे दूध। तीसरा पायस जीवाणुनाशक होता है, अर्थात फिनाइल के रूप में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मानव इसका प्रयोग करता है। चौथा कपड़ों को साफ करने में पायस की उपयोगिता होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है जेल। जेल क्या होता है कि जब परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम कैसा हो? ठोस हो और परिक्षिप्त माध्यम द्रव हो तो इन दोनों अवस्थाओं से प्राप्त कोलाइडी विलयन को हम जेल कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि जब परिक्षेपण माध्यम ठोस हो और परिक्षिप्त माध्यम द्रव हो तो इन दोनों अवस्थाओं से मिलकर बने हुए कोलाइडी विलयन को हम जेल कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल, जब जिलेटिन को गर्म करके ठंडा करते हैं, जिलेटिन लेंगे, पहले उसे गर्म करते हैं और गर्म करके ठंडा करते हैं तो ठंडा करते ही वह अर्ध ठोस में बदल जाता है। किसमें चेंज होगा? जैसे ही जिलेटिन को गर्म करेंगे और गर्म करके ठंडा करते हैं तो वह एक अर्ध ठोस में बदल जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? जेल कहते हैं। और जेल बनाने की प्रक्रिया को हम जेलीकरण कहते हैं, अर्थात जिस विधि के द्वारा हम जेल का निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को या उस विधि को जेलीकरण कहते हैं। क्लियर है? अब हेडिंग हमारा है जेल के प्रकार। जेल कितने प्रकार का होता है? जेल 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्यास्थ जेल और दूसरा है अप्रत्यास्थ जेल। जैसा कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ का मतलब
आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है और जानते हैं कि प्रत्यास्थ किसे कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में क्या होगा, परिवर्तित होता है या चेंजिंग होती है, और जैसे ही बल को हटाते हैं वो अपनी पूर्वावस्था में चला आता है। तो सेम टू सेम इसकी परिभाषा ऐसी है कि ऐसा जेल जिसमें बाह्य बल लगाने पर उसका आकार बदल जाता है, परंतु जैसे ही बल को हटाते हैं वह अपनी पुनः पहली अवस्था में या पूर्ववर्ती अवस्था में चला आता है। अतः उस प्रकार के जेल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ जेल कहते हैं, जैसे जिलेटिन, स्टार्च आदि। दूसरा हमारा है अप्रत्यास्थ जेल, यानी ऐसा जेल जिसमें बाह्य बल लगाने पर उसका आकार बदल जाता है और बल को हटाने पर वह अपने पूर्वावस्था में नहीं आता है। अतः इस प्रकार के जेल को हम अप्रत्यास्थ जेल कहते हैं, जैसे सिलिका। इसको नोट करेंगे। और आज मैं यहीं पर अपनी कक्षाओं को बंद करता हूं, समाप्त करता हूं, और कल मिलेंगे।